हेलो गाइज, गुड इवनिंग। नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आज की क्लास में। आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं दोस्तों शिशुपाल बधम, जो एक महाकाव्य है, जो माँ की रचना, उसका जो है बिंदुवार अध्ययन हम यहाँ पे लेकर उपस्थित हुए हैं। तो कल की कक्षा में दोस्तों हमने देखा कि शिशुपाल बधम के लेखक कौन है, उसका जो है वह कहाँ से लिया गया है, उसमें कितने सर्ग हैं, कितने वह किसमें विभक्त है। इस प्रकार के हम प्रश्नों के साथ जो है सामान्य परिचय जो कल की कक्षा में शिशुपाल बधम को देखे थे। आज यहाँ पे जो है उसी शिशुपाल बधम का बिंदुवार अध्ययन करेंगे, यानी कि उससे कह सकते हैं वन लाइन प्रश्नोत्तरी की तरह जो है आज की कक्षा में यहाँ पे हम लेकर उपस्थित हुए हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं शिशुपाल बधम का बिंदुवार अध्ययन। तो सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न बनता है कि महाभारत पर आधारित महाकाव्य है। तो महाभारत पर आधारित दोस्तों बहुत से महाकाव्य हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारा आंसर जाएगा वह होगा शिशुपाल बधम। किरातार्जुनीयम भी है और जो है नरसिंह चरितम भी उसका उपजीवी महाभारत है, तो कह सकते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा शिशुपाल बधम। महाभारत पर आधारित महाकाव्य कौन सा है, तो हमारा आंसर है शिशुपाल बधम। दूसरा प्रश्न है कि शिशुपाल बधम का उपजीव्यम अस्ति, उपजीव्य क्या है, यानी कि शिशुपाल बधम जो महाकाव्य वह कहाँ से लिया गया है, तो हमारा आंसर जाएगा वह लिया गया है महाभारत से लिया गया है। कहाँ से, महाभारत के सभा पर्व से। कह सकते हैं कहाँ से, तो एक पर्व है जिसका नाम है सभा पर्व, यानी पर्व का या दूसरा पर्व है जिसका नाम है सभा पर्व, वहां से जो है शिशुपाल बधम का उपजीव्य लिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न हमारा बनेगा शिशुपाल बधम की कथा वस्तु विभाजित, यानी कि शिशुपाल बधम जो है, क्योंकि यह एक महाकाव्य है, तो यह महाकाव्य किसमें विभक्त है, सर्गों में, अंकों में, नाटक में या किसमें, तो हमारा आंसर जाएगा, क्योंकि महाकाव्य है तो हमारा आंसर जाएगा यह सर्गों में विभक्त है। जो महाकाव्य होते हैं दोस्तों वह सर्गों में विभक्त होते हैं, जो नाटक होते हैं वो अंकों में जो है 6 अंक, 5 अंक, 7 अंक अंकों में विभक्त होते हैं। तो इस प्रकार से शिशुपाल बधम की कथा वस्तु किसमें विभाजित है, तो हमारा आंसर जाएगा सर्गों में विभाजित है। कितने सर्ग हैं दोस्तों शिशुपाल बधम में, तो यहाँ पे हमारा सर्गों की संख्या यदि पूछे तो 20 सर्ग हैं। कितने हैं, 20 सर्ग हैं। अगला प्रश्न है शिशुपाल बधस की किम वैशिष्टम, शिशुपाल बधम की विशिष्टम क्या है, विशिष्टता क्या है, तो हमारा आंसर है त्रयो गुण। इनके जो है शिशुपाल बधम के जो महाकाव्य है उसको जो है त्रयो गुण नाम की विशेषता प्राप्त है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जो हमारा अगला प्रश्न वह है रैवतक पर्वत का वर्ण कहाँ है। तो यहाँ पे 20 सर्ग हैं, तो 20 सर्ग में किस सर्ग में रैवतक पर्वत का वर्णन किया गया है, तो यहाँ पूछा कि कहाँ किया गया, तो हमारा आंसर जाएगा शिशुपाल बधम में। यदि पूछता कौन से सर्ग में कहा किया गया है, तो चतुर्थ सर्ग में जो है किया गया है जो है रैवतक पर्वत का वर्णन। कौन सा सर्ग में दोस्तों, चतुर्थ सर्ग में जो है रैवतक पर्वत का यहाँ पे वर्णन हमारा प्राप्त होता है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो हमारा यहाँ पे टॉपिक है उसको देखते हैं। यहाँ पे इतने प्रश्न हो गए दोस्तों। आगे हमारा जो यहाँ पे कि शिशुपाल बधम का वध किसने किया, तो शिशुपाल जो बधम नायक कह सकते हैं, खलनायक जो है, सॉरी दोस्तों, नायक ने खलनायक है, प्रतिनायक है, तो शिशुपाल बधम का वध किसने किया, तो आंसर जाएगा कृष्ण ने किया। किसने, श्री कृष्ण ने किया। तो शिशुपाल बधम का नायक कृष्ण है और खलनायक कौन है, शिशुपाल है। अगला प्रश्न है शिशुपाल के किस सर्ग में यमुना नदी का वर्णन है, तो कौन सा सर्ग है जिसमें यमुना नदी का वर्णन हमें प्राप्त होता है, तो वह सर्ग है द्वादश सर्ग, यानी कि 12वें सर्ग में शिशुपाल बधम का यमुना नदी का वर्णन हमें प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है शिशुपाल वधस्य प्रथम सर्गे द्वारकायाम कश्याम गमनम दृश्यते, शिशुपाल बधम के पृथक सर्ग में द्वारका में आते हुए किसको देखा गया, तो यहाँ पे आंसर जाएगा नारद को आते हुए देखा गया। किसको, प्रथम सर्ग में नारद जो है अंतरिक्ष से उतरते हुए द्वारकाधीश में प्रवेश करते हैं, द्वारकाधीश आते हैं, तो प्रवेश करते हुए नारद को दिखाया गया है प्रथम सर्ग में। तो हमारा आंसर जाएगा प्रथम सर्ग में नारद को दिखाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो यह हमारे रहे कुछ प्रश्न। आगे हम बढ़ेंगे बिंदुवार अध्ययन की तरह। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न बनेगा श्रियपति श्रीमती शाश्वतम जगतम में श्रीमती शब्द निम्नलिखित में से किसका विशेषण है, तो यहाँ पे एक पंक्ति आई है जिसमें श्रीमती शब्द आया, तो उसका क्या विशेषण है, क्या विशेषता है, विशेषण है, तो आंसर में आ जाएगा यह श्रीमती शब्द का जो अर्थ है, विशेषण है, वह है वसुदेव का घर, यानी कि श्रीमती शब्द से वासुदेव के घर का बोध होता है। श्रियपति श्रीमती, लक्ष्मी के जो पति, श्रीमती वासुदेव का घर है, शाश्वतम जगत है, तो यह जो है श्रीमती शब्द से वासुदेव का घर का जो है बोध होता है। ठीक है, अगला हमारा पंक्ति है वह है कुथेन नागेंद्रम इंद्रम वाहनम इति
उपसूचकम वाक्येन शिशुपाल वधेन लक्षित है। तो यहाँ पर ये पंक्ति दी गई है, यह जो है उपमा सूचक जो है, इस प्रकार की उपमा जो है कुथेन, नागेंद्र और इंद्र वाहन, इस प्रकार की उपमा शिशुपाल वध में किसको दिया गया है? तो यह उपमा दिया गया है नारद को। किसको दिया गया है दोस्तों? नारद को इस प्रकार की उपमा दी गई है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है पिशंकम उज्जैनी युजमंजून जो है गच्छम इव किसे समझा जो है समझ लिया गया है? तो इस प्रकार को जो है किसको समझ लिया गया? तो वो नारद जी को समझ लिया गया है। ठीक है, किसको? नारद जी को समझा गया है। अगला हमारा प्रश्न है शिशुपाल बधम के रचयिता कौन है? तो आंसर जाएगा माघ है, बताए थे। शिशुपाल बधम महाकाव्य में कितने सर्ग है? तो 20 सर्ग है, आंसर मारा जाएगा। किस महाकाव्य का प्रारंभ और समाप्ति श्री शब्द से होता है? तो वह होता है शिशुपाल बधम का। किसका? शिशुपाल बधम का जो प्रारंभ और अंत जो है श्री शब्द से होता है। तो यह प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किससे होता है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। श्री शब्द से प्रारंभ भी होता है और श्री शब्द से अंत भी होता है, वह महाकाव्य है शिशुपाल बधम। अगला हमारा प्रश्न है शिशुपाल बधम महाकाव्य प्रथम सर्गस नाम की? शिशुपाल बधम के प्रथम सर्ग का नाम क्या है? तो हमारा आंसर जाएगा कृष्ण नारद संभाषण। यानी कृष्ण और नारद का क्या होता है? संभाषण होता है। यहाँ पे जो है नारद जो है शिशुपाल वध का वध करने के लिए कृष्ण से बातें करते हैं। तो यहाँ पे संभाषण होता है कृष्ण और नारद का प्रथम सर्ग में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर, कृष्ण नारद संवाद प्रथम सर्ग का नाम है। अगला हमारा प्रश्न बनेगा शिशुपाल बधम के प्रथम सर्ग में कुल कितने श्लोक हैं? तो पूछा है प्रथम सर्ग में कुल कितने श्लोक है दोस्तों? तो हमारा आंसर जाएगा 75 श्लोक है। कितने? 75 श्लोक है। शिशुपाल बधम के प्रथम सर्ग में कितने श्लोक है? आंसर हमारा है 75 श्लोक है। अगला प्रश्न है शिशुपाल बधम महाकाव्य के किस सर्ग में नारद और कृष्ण का वर्णन प्राप्त होता है? तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों कि प्रथम सर्ग में नारद और कृष्ण और नारद का संभाषण होता है। तो प्रथम सर्ग में नारद और कृष्ण का वर्णन प्राप्त होता है। तो हमारा आंसर जाएगा प्रथम सर्ग में। अगला प्रश्न है शिशुपाल बधम के प्रथम सर्ग का प्रधान छंद क्या है? यानी शिशुपाल बधम जो है उसके प्रथम सर्ग का प्रधान छंद क्या है दोस्तों? तो प्रथम सर्ग में वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया। तो हमारा आंसर जाएगा वंशस्थ छंद। ठीक है, कौन सा? वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है प्रथम सर्ग में। अगला हमारा प्रश्न है शिशुपाल बधम महाकाव्य में प्रमुख रस क्या है? तो इसमें जो युद्ध इत्यादि का वर्णन किया गया है तो इसमें हमारा रस जाएगा वीर रस है। कौन सा? वीर रस है। अगला हमारा प्रश्न है शिशुपाल बधम खाली स्थान है सर्गे श्री कृष्ण नारद संभाषणम अस्ति। तो शिशुपाल बधम के किस सर्ग में श्री कृष्ण नारद संभाषण होता है? तो हमारा आंसर जाएगा प्रथम सर्गे। क्या जाएगा? प्रथम सर्गे, प्रथमे सर्गे। तो आंसर जाएगा प्रथमे। ठीक है, क्या होगा? प्रथम सर्ग में जो है कृष्ण और नारद का संभाषण होता है। अगली प्रश्न है शिशुपाल बधम का मूल स्रोत क्या है? शिशुपाल बधम का मूल स्रोत कहाँ से लिया गया, यह पूछा है। तो आंसर जाएगा यह जो है इसका उपजीव जो है वह है महाभारत के सभा पर्व। कौन सा है? महाभारत का सभा पर्व है। तो हमारा पहला पर्व का नाम है आदि पर्व, दूसरे पर्व का नाम है सभा पर्व, तीसरे पर्व का नाम है वन पर्व। इस प्रकार के कुल हमारे जो है 18 पर्व है। तो हमारा आंसर जाएगा महाभारत का सभा पर्व है। अगला प्रश्न है श्री इति शब्देन कस्य काव्यस्य मंगलाचरण प्रारभ्यते? श्री आदि शब्द से किस काव्य का मंगलाचरण प्रारंभ होता है? तो आंसर हमारा जाएगा शिशुपाल बधम का। किसका? शिशुपाल बधम का श्री शब्द से प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न है उपमा, अर्थ गौरव और पदलालित यह तीन गुण इस काव्य में है। तो कौन से काव्य जो है त्रयोगुण नाम से प्रसिद्ध है? वह काव्य है शिशुपाल बधम। उपमा कालिदासस्य भारवी अर्थगौरव दंडी पदलालित्यम। तो इस प्रकार से तीनों गुण जो है माँ के ग्रंथ में प्राप्त होते हैं। तो वह ग्रंथ का नाम है शिशुपाल बधम। आंसर जाएगा शिशुपाल बधम। अगला है किसमें नारद का वर्णन है? तो ऐसा ग्रंथ जिसमें नारद प्रथम सर्ग में ही दिखाई देते हैं वह ग्रंथ है शिशुपाल बधम। कौन सा होगा? शिशुपाल बधम। अगली प्रश्न है कस्मिन संति त्रयो गुणा? किसमें तीनों गुण जो है समाविष्ट है? वह ग्रंथ है माघे। माघ के जो है महाकाव्य कुमार संभव में उसमें तीनों गुण प्रसिद्ध है। तो त्रयो गुण से कौन प्रसिद्ध है? तो हमारा आंसर जाएगा माघे। अगला प्रश्न है नारद मुने स्वागतार्थ को जीवेन पीठा पीठा उदतिष्ठत जो है इसमें
किसको कहा गया? तो यह जो है कृष्ण को कहा गया। कृष्ण का एक नाम अच्युत भी है, तो अच्युत कहिए या कृष्ण कहिए, दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो नारद जी जो है, नारद जी का स्वागत करते हैं कौन? कृष्ण भगवान। ठीक है, जब नारद जी प्रथम सर्ग में आते हैं द्वारकाधीश, तो कृष्ण जो है क्या करते हैं? उनका स्वागत के लिए उठते हैं, स्वागत करते हैं। अगला प्रश्न है, सती योषित प्रकृति सुनिश्चला पुंसाम पुंसाम अभेति भवांतर भवांतरे अपि जो है भवांतरेषु अपि खाली स्थान है इति पद्यांश अनुसारे भवांतरेषु पुंसाम किम अभेसी, मतलब खाली स्थान पे क्या भरा जाएगा? तो हमारा आंसर जाएगा भवांतरेषु अपि स्वभाव इति, क्या भर जाएगा? स्वभाव। तो यहाँ पे आंसर जाएगा स्वभाव। अगली प्रश्न है, रथांग पाड़े पटनेल रोचितास मृषि मिश्रित ईश्व जो है संवालिता बीरे बीरे जीरे इत्यर्थ रथांग पाड़ी कह। तो रथांग पाड़ी क्या है? जो रथ को धारण किए अपने हाथों से, वह कौन है? श्री कृष्ण। तो रथांग पाड़ी किसको कहा गया? तो आंसर जाएगा श्री कृष्ण को कहा गया है। अगला प्रश्न है, रावण रावण भयात हेमांद्री गुहा गुहांतरम कह द्युषानी निनाय। रावण के भय से कौन जो है गुफा के अंदर जो है अपने दिन को व्यतीत करते हैं? तो होगा कौशिका। कौन है? कौशिका। आंसर जाएगा कौशिका। अगला अगला प्रश्न दोस्तों, शिशुपाल बधम अनुसारे क हिरण्यगर्भांगम मुनि। शिशुपाल बधम के अनुसार हिरण्यगर्भांग का मुनि कौन है? तो आंसर जाएगा वह है नारद। कौन है? नारद को जो है हिरण्यगर्भांग मुनि कहा जाता है। ठीक है, आंसर जाएगा नारद। अगला प्रश्न है, किम नाम महाकाव्यम श्रियपति इति उल्लेखनम प्रारंभे। किस महाकाव्य का प्रारंभ श्रियपति आदि शब्द से होता है? तो आंसर में आ जाएगा शिशुपाल बधम महाकाव्य का प्रारंभ श्रियपति आदि शब्द से होता है। अगली प्रश्न है, श्री कृष्ण सम्मुखम गौरवर्ण नारद कस्या अभिराम मताम अचुरयत। तो यहाँ पे श्री श्री कृष्ण के सम्मुख जो है जो गौड़ वाले नारद है वो कैसे प्रतीत हो रहे हैं? चंद्रमा के समान प्रतीत हो रहे हैं। ठीक है, मानो तो हमारा आंसर जाएगा चंद्रमस। अचोरियत मानो उनके गौड़ वर्ण को चुरा कौन रहा है? चंद्रमस, चंद्रमा। अगला प्रश्न है, माघ काव्य कृष्ण श्री कृष्ण अंबरा अंबरा दवंतरम कम ऋषि दर्दर्श। माघ का भी माघ जो कवि है वह श्री कृष्ण के समान जो है कम ऋषि दर्श। श्री कृष्ण को अंबरावतरम आकाश से उतरते हुए कौन दिखाई देते? कौन ऋषि दिखाई देते हैं? माघ काव्य में जो है माघ की जो रचना महाकाव्य शिशुपाल बधम में, उसमें श्री कृष्ण को अंबरावतरम अंतरिक्ष से उतरते हुए कम ऋषि दर्शते। कौन से ऋषि दिखाई देते हैं? तो हमारा आंसर जाएगा नारदम। नारद ऋषि दिखाई देते हैं। ठीक है, अगली प्रश्न है, शिशुपाल बधम के अनुसार शिशुपाल है। तो शिशुपाल बधम के अनुसार जो है शिशुपाल जो है अग्नि जन्म में रावण का जमाना यानी कि जन्मांतरम है, यानी कि अगला जन्म रावण का था और इस जन्म में जो है शिशुपाल बनकर आया है। अगला है, ऋते अपि भारे महत्रस्त तस्त्र तस्त्राप अभराम दुहाव दुखेन भृषांतरम सिरह। तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा ठीक है कस्यावरणम यम। तो यह शब्द जो है किसके लिए है? तुम्हारा आंसर जाएगा यम वाहन महिषास। यम का जो वाहन है महिषासुर, उसके लिए है। तो यहाँ पे प्रश्न देखिए एक बार फिर दोस्तों, प्रश्न है कि हृते अपि भारे महंत्रस्त्र महस्त्र पार भरा दुहा दुखेन भृषानतम सिर। तो भृषानतम सिरम कौन है? तो आंसर जाएगा यम। यम का जो वाहन जो है यम का जो वाहन महिषासुर है, महिष है, उसके लिए यह शब्द आया है। ठीक है, तो क्या है? यम वाहन महिषस्य। अगला प्रश्न है, सप्तकार्त स्वर भास्वर आरंबर खाली स्थान इति शिशुपालवधस श्लोकान से कार्तर स्वर पदस्य को अर्थ। तो हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा सुवर्णयम। क्या जाएगा? सुवर्णयम यहाँ पे भरा जाएगा। स सप्तकार्तर स्वर
भास्वर आम्बरम, भास्वर आम्बरम जो है सुवर्णम इति। ठीक है, आंसर जाएगा यहाँ पे सुवर्णम। तो खाली स्थान पे सुवर्णम भरा जाएगा दोस्तों। अगला जो प्रश्न वह है सदा अभिमानी माने एकधा ही मानिन, यह सूक्ति है। मानियों का एकमात्र धन होता है मान सम्मान। तो यह जो है सूक्ति कहाँ से उद्गृत है? तो आंसर जाएगा यह सूक्ति शिशुपाल बधम से। तो आंसर जाएगा सदा अभिमानी एकधा ही मानिन, अभिमानियों लोगों का एकमात्र धन उनका मान और सम्मान होता है। यह सूक्ति जो है शिशुपाल बधम से लिया गया है। अगला प्रश्न है सती योषित प्रकृति सुनिश्चला पुंसाम अभ्येति भवांतरेषु अपि पंक्ति किस ग्रंथ से उद्गृत है? तो यह जो पंक्ति है किस ग्रंथ से उद्गृत है? सती योषित प्रकृति सुनिश्चला पुंसाम, यह पंक्ति किससे उद्गृत है? तो आंसर जाएगा यह पंक्ति जो है शिशुपाल बधम से उत्कृष्ट। तो आंसर जाएगा शिशुपाल बधम। अगला प्रश्न है नौ सर्ग गते माघे नौ शब्दों न विद्यते, यह सूक्ति किस ग्रंथ से प्रचलित है? तो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों कि नौ सर्ग यानी नौवां सर्ग तक जाते जाते माघ यानी कि माघ का शिशुपाल बधम और नौ शब्दों जो है माघ का जो शिशुपाल बधम है उसमें कोई भी नया शब्द विद्यमान नहीं होता है। ऐसा जो है कौन सा ग्रंथ है? तो वह ग्रंथ है शिशुपाल बधम। अगला प्रश्न है गतम चिनम जो है तिरश्चीनम अनुरुद्ध सार्थे प्रसिद्ध मूर्धवम ज्वलम हविभुजः शिशुपाल बधे अस्मिन् पद्यांशे अनुरुसारथी भवति सूर्य। जो है यहाँ पे क्या कहा गया है कि इस सूक्ति से जो है गतम तिरस्नी जो है किसका बोध होता है? तो इस सूक्ति से अरुण सारथी से किसका बोध हो रहा है? तो यहाँ पे अरुण जो सारथी शब्द आया यहाँ पे अरुण सारथी, इससे किसका बोध हो रहा है? तो अरुण का जो सारथी है वह कौन है? सूर्य है। कौन है? अरुण का जो सारथी वह कौन है? सूर्य है। तो सूर्य के लिए अरुण सारथी कौन है? तो आंसर जाएगा सूर्य है। कौन है? सूर्य भगवान है। ठीक है, तो हमारा आंसर जाएगा सूर्य। अगला प्रश्न है महियांश प्रकृत्या मितभाषिर इद वाक्यम अस्ति, यह वाक्य कहाँ से लिया गया? यह सूक्ति कहाँ से उद्गृत है? तो हमारा आंसर जाएगा यह सूक्ति वह है शिशुपाल बधम से। कहाँ से? शिशुपाल बधम से। प्रश्न संख्या जो प्रश्न हमारा उसका आंसर जाएगा शिशुपाल बधम। अगला प्रश्न है केसी केन तृप्ते सूक्ति ग्रहण की गई है। केसी केन तृप्ते कौन किससे तृप्त होता है? यह सूक्ति कहाँ से उद्गृत है? तो हमारा आंसर जाएगा क्रेयसी केन तृप्ते, इसका आंसर जाएगा शिशुपाल बधम। तो हमारा आंसर यहाँ पे शिशुपाल बधम हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। क्या है? शिशुपाल बधम यहाँ पे हमारा आंसर सही हो जाता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न लेंगे। अगला प्रश्न है शरीर भाजाम भवदी दर्शनम व्यनक्ति काल जो है त्रितये अपि योगताम इदम वाक्यम अस्ति। तो यह जो है यहाँ पूछा है कि योगताम भक्ति, यह पंक्ति कहाँ से उद्गृत है? किस कवि की पंक्ति है? ये वाक्यम अस्ति, यह वाक्य किस कवि के द्वारा कहा गया है? तो हमारा आंसर जाएगा यह वाक्य जो है माघ कवि के द्वारा कहा गया। शरीर भाजितम भवदी दर्शनम व्यनक्तिम काल त्रितये अपि योगताम, यह सूक्ति किसके द्वारा कही गई है? तो यह सूक्ति जो है महाकवि माघ के द्वारा कही गई है। अगला प्रश्न है शरीर भाजाम भवदी दर्शनम व्यनक्ति कालचित्रम योगताम, यह सूक्ति किस ग्रंथ से? तो यह सूक्ति जो है वह है शिशुपाल बधम ग्रंथ से है। अगला है छड़े छड़े यत्नम वताम उपैति तदेव एवं रमणीयताया इयम उक्ति वर्तते, यह उक्ति कहाँ से ली गई? यह सूक्ति कहाँ से ली गई है? तो हमारा आंसर जाएगा छड़े छड़े जो नया दिखाई दे, क्षण क्षण में पल पल में जो नया दिखाई दे वही क्या होता है? वही सुंदरता होता है, वही सुंदर होता है। यह सूक्ति कहाँ से ली गई? तो यह सूक्ति ली गई शिशुपाल बधम से। तो हमारा इस प्रश्न का आंसर शिशुपाल बधम है। अगला प्रश्न है हृत्यघम संप्रति हेतुरेषु यतः शुभस्य पूर्वाचरितै कुतम शुभै शरीर भाजाम भवदी दर्शनम व्यनक्तिम कालत्रिये अपि योगताम, इस पद का कथन किया। यह पद किस ग्रंथ में कहा गया? तो यह जो पंक्ति है वह है शिशुपाल में श्री कृष्ण ने कहा। शिशुपाल बधम में श्री कृष्ण ने इस पंक्ति को कहा है। अगला प्रश्न है छड़े छड़े यत्र
वताम उपैति तदे रूपम रमणीयतया। किसने किसने प्रतिपादित किया, किसने यह सूक्ति किसके द्वारा कही गई है। तो यह सूक्ति दोस्तों यह सूक्ति जो है कवि माघ के द्वारा कही गई है। तो हमारा आंसर जाएगा कवि माघ है। छड़े छड़े पल भर में एक क्षण क्षण में जो नवीन दिखाई दे, जिसमें वही क्या है, रमणीयता वही सुंदर है, जो प्रति क्षण जो है नया दिखाई दे। तो यह जो है सूक्ति जो है माघ के द्वारा कहा गया। अगली सूक्ति है तथापि शुश्रूषु अहम गर्य सिंहो अथवा श्रेयसी केन तृप्ते। शिशुपालवधम काव्ये इति इदम कस्य वचनम। यह सूक्ति किसके द्वारा, यह वचन किसका है। तो यह वचन जो है श्री कृष्ण वचनम, यह श्री कृष्ण का वचन है। किसका है, श्री कृष्ण का वचन है। अगली प्रश्न है न चक्रमश्याम क्रमताम अधिकर अंधरम कस्य सह जो है कस। तो हमारा आंसर जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा रावणस। क्या है, रावणस है। स बाल आसिध पुषाम चतुर्भुजो कह। तो स वह जो है आसी भुजाम चतुर्भुज कह है। तो वह आंसर जाएगा शिशुपाल बधम। किसके लिए आया है, यह विशेषता शिशुपाल बधम का है। अगला है शिशुपाल बधे शिशुपाल की दृश्य पात्र। शिशुपाल बधम का शिशुपाल कौन सा जो है पात्र है। तो शिशुपाल बधम ग्रंथ का शिशुपाल बधम जो पात्र है वह प्रतिनायक है, खलनायक है। क्या है, प्रतिनायक है। अगला प्रश्न है शिशुपाल बधे राजसूय यज्ञ केनो योजित है। शिशुपाल बधम में राजसूय यज्ञ जो है कौन करता है। तो शिशुपाल बधम में राजसूय यज्ञ जो है युधिष्ठिर के द्वारा कहा जा जो है किया जाता है। अगला प्रश्न है शिशुपाल बधम महाकाव्य अनुसारे इंद्रस्य संदेश आदाय कृष्ण सभायाम क आगत। शिशुपाल बधम महाकाव्य के अनुसार इंद्र का जो संदेश होता है उसको श्री कृष्ण के साथ कौन कहता है। तो आंसर जाएगा इस संदेश को नारद ऋषि के द्वारा कहा जाता है। किसके द्वारा, नारद ऋषि जो है शिशुपाल बधम महाकाव्य के अनुसार इंद्र का जो संदेश होता है कृष्ण के सभा में कौन तो पहुंचाता है। तो आंसर जाएगा नारद के द्वारा यह संदेश उनके पास जाता है। अगला प्रश्न निधि श्रुति नाम धन संपदाम इव कशेदम वर्णम। यह जो पंक्ति है किसके लिए प्रयोग किया गया। निधि श्रुति नाम धन संपदाम इदम कश्यम इदम वर्णम। यह पंक्ति किसके लिए आया है। तो यह पंक्ति जो आया वह नारद मुनि के लिए आया है। अगला प्रश्न दोस्तों श्री कृष्णस्य पार्श्वे आकाश मार्गेण कह समागत। श्री कृष्ण के पास से आकाश मार्ग में कौन चला जाता है। तो आंसर जाएगा नारद चले जाते हैं। कौन जाते हैं, नारद चले जाते हैं। अगली प्रश्न है शरीर भाजाम भवदी दर्शितम व्यनक्ति कालत्रिय ए अपि योग्यताम शिशुपाल बधम कश्य प्रसन्ने। यह शिशुपाल का जो बधम यह किसके प्रसंग में कहा गया है। तो यह जो है नारद ऋषि के प्रसंग में यह सूक्ति कही गई है। अगला है समुचिदुषाम इत्यस्त पदस्य को अर्थ है। तो यहाँ पूछा है कि समुद्रश्याम पद का क्या अर्थ होता है। तो आंसर यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा दोस्तों समुचित दुष्याम पद का अर्थ है वह है इंद्र, यानी कि इंद्र है। क्या है, इंद्र है। तो यह शब्दार्थ की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। समुचि द्विषाम शब्द का अर्थ होता है इंद्र। अगला प्रश्न है जगत प्रभारो जो है प्रसा सिहिर्तो वैश्रवम न चक्रम अस्मात् क्रमताम इव क्रमताधि कंधरम। श्लोकांश में वैश्रवम पद प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पे जो वैश्रम शब्द है वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो वैष्णव जो शब्द है वह विष्णु के उपासक के लिए प्रयुक्त है, यानी विष्णु के जो उपासक है जो भक्त है उनके लिए जो है यह वैष्णव शब्द का प्रयोग किया गया। आंसर जाएगा विष्णु उपासकम। अगला प्रश्न है शिशुपाल बधे विभिन्न शंख कलुषी भवनु मुहुर्देन तंदीव मनुष्य धर्मण कस्य वर्णानाम इयम। तो यह जो है शिशुपाल बध में विभिन्न जो शंख है विभिन्न शंख वह किसका है। विभिन्न शंख का जो वर्णन किया गया वह किसका है। तो आंसर जाएगा कुबेरेश। कुबेर का शंख का नाम है विभिन्न शंख। क्या नाम है, विभिन्न शंख। अगला प्रश्न है कस गृहे वसता श्री कृष्ण नारद दृष्टय। किसके घर जो है किसके घर जो है नारद ऋषि जो है निवास करते हैं। तो आंसर जाएगा वासुदेव के घर।
कस गृहे वसता श्री कृष्ण नारद दृष्टे। श्री कृष्ण की दृष्टि से नारद किसके घर निवास करेंगे? तो आंसर जाएगा वासुदेव के समीप निवास करेंगे। अगला प्रश्न है, नारदस्य बीड़ायाः नाम की। नारद के बीड़ा का क्या नाम है? तो आंसर जाएगा महती। क्या है? महती जो है नारद के बीड़ा का नाम है। तो सरस्वती के बीड़ा का क्या नाम है दोस्तों? और जो है उदयन के बीड़ा का क्या नाम है? तो उदयन के बीड़ा का नाम है जो है घोषवती। क्या नाम है? घोषवती जो है उनके बीड़ा का नाम है। घोषवती जो इनके बीड़ा का नाम, उदयन और दमयंती की जो है बीड़ा का नाम घोषवती है। ठीक है, तो यह हो गया नारद की बीड़ा का क्या नाम है? तो महती। आंसर जाएगा महती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, तो दोस्तों यह रहे हमारे जो है वन लाइन प्रश्नोत्तरी जो शिशुपाल बधम का सामान्य परिचय हम पढ़ चुके थे दोस्तों। आज यहाँ पे हम जो है शिशुपाल बधम का वन लाइन प्रश्नोत्तरी लेकर उपस्थित हुई है। तो उम्मीद करती हूँ कि यह जो है प्रश्नोत्तरी आप लोगों को अच्छा लगा होगा, क्योंकि यदि हम इतने सामान्य परिचय से प्रश्नोत्तरी पूछेगा दोस्तों, बहुत डीपली नहीं पूछेगा, तो सामान्य परिचय से यदि जो है प्रश्न पूछेगा तो इतने से प्रश्नोत्तरी हो जाएगा। तो आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं और अपनी परीक्षा को बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल जो है अगली कक्षा में जो है हम नए टॉपिक लेकर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमो नमः, नमः संस्कृताय, धन्यवाद। इसके साथ ही यदि आपको जो है क्लास अच्छा लग रहा है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी जो मैटर जा रहा है, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।